जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने मार्च 2024 का जो एग्जाम का टाइम टेबल है बोर्ड का 10th एंड 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स वो डिक्लेयर कर दिया है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को ये टाइम टेबल क्या है ये बताऊंगा। आपके पास बोर्ड के एग्जाम के लिए कितना टाइम पीरियड है, कितने दिन है, उसमें आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए और क्या प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए ताकि आप अपना ओवरऑल सिलेबस अच्छे से कवर कर सको और उसके साथ साथ एक अच्छा रिजल्ट भी हम एक्सपेक्ट कर सके। सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और सबसे पहले आप लोगों को जो बोर्ड का नोटिफिकेशन है, एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है उसका, वो दिखा देता हूं। ये आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम 12th कॉमर्स के सेपरेट पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बोर्ड ने 10th 12th साइंस कॉमर्स सबका डिक्लेयर किया है, बट मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स के टाइम टेबल की ही बात करने वाला हूं। ठीक है, नोटिफिकेशन या आज की डेट को यानी कि 13 अक्टूबर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या बात हुई है देख लो। सबसे पहले तो ये 13 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन ही डिक्लेयर हुआ है। 13 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, गुजराती में है। अब ये नोटिफिकेशन पूरा गुजराती में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूं और आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर दूंगा, हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दूंगा ताकि सभी स्टूडेंट समझ सके। गुजराती माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ મતલબ अपना GSHSB ગાંધીનગરની યાદી જણાવે છે કે ધોરણ 10 SSC સંસ્કૃત પ્રથમા અને ધોરણ 12 HSC વિજ્ઞાન પ્રવાહ તથા સામાન્ય પ્રવાહ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ આર્ટ્સ સંસ્કૃત માધ્યમના ઉમેદવારોની માર્ચ 2024ની પરીક્ષા ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીઝ તારીખ 11/3/2024 થી 26/3/2024 માં રાખવામાં આવેલ છે। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बोर्ड की एग्जाम 11 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 तक की है, जिसमें सारे पेपर्स होंगे। अभी आपका कौन सा पेपर है उसके हिसाब से आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी, जो आप ये www.gseb.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहीं से डाउनलोड किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा सेपरेट करके दूंगा। 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम GSEB वालों के लिए अलग, 12th कॉमर्स गुजराती मीडियम GSEB वालों स्टूडेंट्स के लिए अलग, 10th स्टैंडर्ड का भी मैं अलग से रख दूंगा फॉर रेफरेंस पर्पस, ताकि आप उसका फोटो या PDF डाउनलोड करके अपने पास रख सको। अभी यहां पर ये जो पूरा टाइम टेबल है, जिसमें सबसे पहले साइंस वालों की बात हुई है, धोरण 12 साइंस HSCE। हम लोग साइंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा कॉमर्स पे चले जाते हैं। कॉमर्स का यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहला आपका पेपर 11 मार्च 2024 मंडे को है, और आपका जो पेपर रहेगा दैट इज नामाना मूड तत्वों, कोड नंबर है उसका 154, मतलब अकाउंट। याद रखना एग्जाम का आपका जो टाइम है दैट इज 3 to 6:15, हर साल यही होता है, दोपहर के 3 बजे से 6:15 बजे तक का टाइम। एक प्रॉब्लमेटिक चीज जो कि आपको नहीं पता है अभी, बट वो उस टाइम पे आप एक्सपीरियंस करोगे। उस टाइम पर समर चल रहा होगा, ઉનાળો ચાલતો હશે પૂરેપૂરો ધમાલમાં, અને બપોરની એક્ઝામનો ટાઈમ છે, તમને AC क्लासरूम મળવાના નથી। तो आप लोगों को यहां पर जो बैठने की हैबिट है वो आपको बोर्ड में नहीं मिलेगी। कई बार ऐसी स्कूल में नंबर आता है टॉप फ्लोर पे जहां पर छपरे होते हैं, तो एक हमारी स्कूल की बात करूं छू, मैंने खबर है। तो अगर वहां पर नंबर आया तो दिक्कतें और हो सकती है। हालांकि उन चीजों में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजों का फोकस करना है, उसका मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा और वो भी चीजें गाइड करूंगा कि छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैसे हम लोग उन चीजों को रोक तो नहीं सकते, बट कैसे उसके साथ डील करना चाहिए वो मैं आपको उस टाइम पे गाइड करूंगा। अभी वो यूजलेस लगेगा क्योंकि अभी तो विंटर आने वाला है, ठंडी होगी, तो उस वक्त ऐसा होगा सर थोड़ी गर्मी लगे तो अच्छा है, पर वो जब समर आएगा ना तब पता चलेगा। चलो, तो पहला पेपर आपका अकाउंट का रहेगा 3 to 6:15 PM। अकाउंट के
अंदर कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने रखा हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी लिंक रख दूंगा, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन अकाउंट। बोर्ड में पेपर चेकिंग के डार्क सीक्रेट्स, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं बोर्ड के खुद, जो कि ऑब्वियसली बाहर नहीं आएंगे, वो भी मैंने वीडियो रखा हुआ है। वो भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी देख लेना, ताकि आपको पता चले कि ये चीजें आपको पता हो या ना हो, आपके साथ हो सकती है, तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीजों, छोटी छोटी चीजें भी मैंने आपको गाइड की हुई है। पूरा स्टडी प्लान कैसे करना चाहिए, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी पूरा स्टडी प्लान है, अभी से लेके एग्जाम के टाइम पे कैसे स्टडी प्लान करना चाहिए, पूरा सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए, वो सारी लिंक्स भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी वो सारी चीजें रखी हुई है। दूसरा पेपर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डे 12 मार्च के दिन पे है, एसपी एंड सीसी। अभी ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने भी एसपी एंड सीसी के ऑप्शन में होता है कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो जिनका भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है उनको 12 मार्च को छुट्टी मिलेगी, ठीक है। जिनका एसपीसीसी है उनको ऑब्वियसली 12 मार्च पर तुरंत पेपर होगा। अभी ऑब्वियस सी बात है कि तुरंत पेपर होगा तो प्रिपरेशन करने के लिए टाइम उतना सफिशिएंट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मैंने फ्री में प्रोवाइड किए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी है। उसके सुपर रिवीजन सेशन वो एक्सक्लूसिवली साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर ही रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है एग्जाम के अगले दिन। तो ऑब्वियस है कितनी चीजें प्रिपेयर करो, कितनी चीजें प्रिपेयर ना करो, ये कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको 5 to 7 आवर्स का सुपर रिवीजन सेशन एसपी एंड सीसी पूरे सब्जेक्ट का, दैट विल बी अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, जो कि आपको एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करने में और एग्जाम के अगले दिन प्रिपरेशन करने में भी काफी हेल्प करेगा। तो पहला अकाउंट, दूसरा एसपीसीसी, जिनका एसपीसीसी नहीं है उनको छुट्टी उस दिन। फिर तीसरा पेपर वो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का, कोड भी याद रखना है 022, हालांकि वो तो आपको आपका जो एग्जाम का हॉल टिकट मिलेगा उसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा। फिर 14 मार्च अगेन छुट्टी नहीं है, आंकड़ा शास्त्र मतलब स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। तो ये पहले 4 पेपर कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट के जिनका एसपीसीसी ना हो उनको एक छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज 4 पेपर कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट मेन सब्जेक्ट उसमें कवर हो गए। फिर आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगी, 15 एंड 16 मार्च को, एंड 17 मार्च को आपका ओसीएम का पेपर रहने वाला है। ओसीएम सो मंडे हाउस है ना, 18 सॉरी 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी है। 17 मार्च को संडे है, 3 दिन छुट्टी है। और उसके बाद 18 मार्च को ओसीएम या गुजराती मीडियम ना छोकराओ एने बीओ के बीए नामથી ઓળખે છે, वो पेपर आपका रहेगा। फिर छुट्टी नहीं है, तुरंत इमीडिएट नेक्स्ट डे 19 मार्च को, ध्यान से, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए गुजराती सब्जेक्ट है और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का। ध्यान से लिखना चाहो तो लिख दो, हालांकि मैंने कहा कि मैं आपको सेपरेट पीडीएफ दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए गुजराती, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज का पेपर है। अभी आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपके लिए गुजराती सेकंड लैंग्वेज हो गई, वो ध्यान आपको रखना है। उसके बाद अगेन इमीडिएट वेरी नेक्स्ट डे, बिना छुट्टी के, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए गुजराती का, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का। बाकी हिंदी मराठी उर्दू वो सारे भी है ही, बट हम लोग, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए गुजराती सब्जेक्ट। सर हमारा तो हिंदी था, वो है ही नहीं, अब आएगा। जिन्होंने भी हिंदी सब्जेक्ट रखा है, सो 6th नंबर का बी, मतलब जिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने गुजराती नहीं रखा है बल्कि हिंदी रखा है, तो हिंदी का पेपर वो आपको आएगा 21 मार्च को। जेमनी पर द्वितीय लैंग्वेज हिंदी है, उन लोगों का हिंदी का पेपर 21 मार्च को आएगा।
एंड कौन से सब्जेक्ट? तो हमारा मतलब तो हमारा गुजराती वाला है, तो वो 20th डेट को हो गया ना। 20 हमारे छुट्टी ऑब्वियसली 21st को छुट्टी रहेगी। फिर जिनका ये ऑप्शन वाला है, जिनके अभी ध्यान से सुन लो, एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट है एंड फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती होगी, सॉरी सेकंड लैंग्वेज गुजराती होगी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ऑपोजिट। उन लोगों की एग्जाम 20th मार्च को खत्म, छुट्टी 20th मार्च, 20 मार्च को खत्म हो जाएगा। 11th मार्च से लेके 20th मार्च पर गेम ओवर। 20 तारीख को जिनका हिंदी है उनका 21 मार्च पे खत्म होगा, और जिन्होंने एसपी एंड सीसी के ऑप्शन में कंप्यूटर सब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि ऊपर सेकंड नंबर का जो था उसका और वाला पार्ट, वो कंप्यूटर, वो 22 मार्च को आएगा। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हो, 22 मार्च आपका लास्ट पेपर रहेगा। ठीक है, 22 मार्च पे आपकी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ चीजें गाइडलाइंस में है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें अभी आपके लिए काम की नहीं है, वो सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करूंगा। एग्जाम हॉल टिकट, उसके अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी है, ड्रेस कोड एग्जाम सेंटर के ऊपर क्या रखना चाहिए, एग्जाम सेंटर में जो बेल बजते हैं अलग अलग, उसका इंडिकेशन क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, कौन सा पेपर किस तरह से लिखना चाहिए टू गेट मैक्सिमम स्कोरिंग, इन सब के ऊपर साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लाइव में भी हम इस बार वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सारी चीजें पता चले। तो ये एग्जाम का टाइम टेबल आप चाहो तो लिख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अभी ये एग्जाम का टाइम टेबल आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो, तो अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आने वाले समय में हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली इंफॉर्म करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, उसको फॉलो करते हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने में आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। देखो, आपकी बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो रही है 11 मार्च से। सबसे पहले तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ध्यान सबका, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन लाइव वाले सबका ध्यान यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो को बाद में साहस ऐप पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं, अच्छे से समझना है, अच्छे से देख लेना है। आपका सिलेबस shall be over by 31st March 2023। तब तक आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सट्रीम लेवल पर, मैक्स टू मैक्स। कोई भी स्कूल या क्लास या सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हो, सॉरी 31 दिसंबर, माई मिस्टेक 2023 मैंने बोला ना, 31 दिसंबर। पार्टी के मूड में हम लोग को क्या है, हम कॉमर्स वाले हैं, अपने को वो कैलेंडर ईयर एंड याद ही नहीं रहता है, अपने को तो 31 मार्च ही दिखता है, फाइनेंशियल ईयर पैसे दिखाओ भाई। 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10th जनवरी 2024। इतने टाइम में आपका सिलेबस लेट बाय लेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर दे, मतलब 25 दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा हम लोग टारगेट रखेंगे। ऑलमोस्ट 65% टू 70% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट का पार्ट 1 पूरा खत्म हो गया है, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4 भी करवा दिया है, आप लोगों का बाकी है। तो ऑलमोस्ट पार्ट 1 पूरा कंप्लीट, और पार्ट 2 में से 2-3 चैप्टर हो गए, पार्ट 2 में टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहला ही चैप्टर जो है वही सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे महंगा वाला चैप्टर वही है, वो हो गया, तो बाकी सारे तो ठीक है, छोटे मोटे चैप्टर है। हम बड़े डॉन को मार गिराते हैं, तो फिर छोटे मोटे गुंडों से नहीं डरने का। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, छोटे मोटे है। मेन जो है आपको समझने में दिक्कत करे वो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके भी सुपर रिवीजन लेक्चर साहस ऐप पर अवेलेबल है, 3 सेशन है, देख लो। उससे बेहतर कोई सेशन आपको इस चैप्टर के रिवीजन के लिए नहीं मिलेगा, हम लोग करेंगे ही, बट साहस एप्लीकेशन पे भी ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 65% सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारा टारगेट रहेगा कि ओवरऑल
25 दिसंबर मैक्स टू मैक्स 31 दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर दे। वैसे टेंटेटिव डेट एक नॉर्मल एंगल को ध्यान में रख के 10 जनवरी तक भी सिलेबस कंप्लीट करते हैं कोई भी स्टूडेंट, जो दूसरे कोई स्कूल के है, दूसरे कोई क्लास के है, दूसरे कोई सिटी के है। ध्यान रखना है 10 जनवरी से ज्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं करना है। आप लोगों के स्कूल में जो प्रीलिम एग्जाम होंगे, प्रीलिम एग्जाम कोई भी स्कूल होगी 27 या 28 जैन लेट बाय लेट स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उससे पहले तो सिलेबस बाय डिफॉल्ट कंप्लीट होना ही चाहिए 10, 12, 15 दिन पहले। और फिर अपन गुजराती है तो 14, 15 को पतंग तो चगानी है, उसके पहले 2 दिन पतंग लूटवा माटे टाइम जोईसे। तो हाँ ये तो चाले बोर्ड में એટલે तो छुट्टी मળી जाए। तो ये आपका ओवरऑल शेड्यूल है। अभी हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है ये ध्यान से समझ लो। आज बोर्ड ने ये शेड्यूल डिक्लेयर किया है 13 अक्टूबर है। मैं एक और दिन 14 अक्टूबर का अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, हालांकि जिनको प्रिपरेशन करनी है सच में दिल से वो तो आज से ही करते हैं। बट क्या है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे रीजंस होंगे। हाँ सर आज से तैयारी करेंगे, फिर कल याद है सर 14 अक्टूबर जीनल मैडम ने बर्थडे बोलोला, इंडिया पाकिस्तान की मैच है सर, हम तो एकदम पेट्रियोटिक पर्सन है, नवरात्रि શરૂ થાય છે, इंडिया पाकिस्तान ની मैच છે અને એ બધું છોડો, જીનલ મેડમ ની બર્થડે છે તો પછી એ દિવસ તો ભણાય। तो શું નહીં આવે જે લેક્ચર છે, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या मैडम का बर्थडे हो। मैं तो मेरी बर्थडे पर अच्छे से अच्छे पेपर ही सेट करवाता हूँ। बोर्ड का पेपर होता है मेरी एग्जाम के, मेरी बर्थडे के दिन। मैं कीधु खरू के 12 मार्च वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डे एसपी एंड सीसी का पेपर मैंने बोला वीडियो को रिवाइंड करके सुन लेना। हाँ जो अभी ध्यान से समझ लो, अक्टूबर मंथ ट्विंकल समय कही देश अक्टूबर महीने में आपके पास 17 दिन होंगे। मैं 14 अक्टूबर को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं ताकि ऐसा कुछ ना हो कि आप प्लान करो फिर इंडिया पाकिस्तान की मैच के चक्कर में ना फॉलो करो और फिर पहले ही दिन मेरा शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि भले शेड्यूल 15 अक्टूबर से बनाते हो बट 14 अक्टूबर से उसको फॉलो करने का, एक दिन आगे चलने का, ठीक है। આપણે એક દિવસ આગળ ચાલવા વાળા માણસ, એક પગલું આગળ રહેવાનું। तो 15 अक्टूबर से भले बनाओ, 14 अक्टूबर से उसको फॉलो करने का। अभी अक्टूबर महीने में आप 15 अक्टूबर से शेड्यूल शुरू करते हो तो 31 अक्टूबर मतलब टोटल 17 डेज आपके पास अभी है। उसके बीच में पूरा प्रैक्टिकल शेड्यूल मैं आपको बना के दे रहा हूं। 22, 23 एंड 24 अक्टूबर को हॉलीडेज हमारे क्लास में रहेंगे बट पढ़ाई आप कर सकते हो। आठम नौम दशेरा એટલે ગરબા જેને પણ રમવા જવું હોય જતા હોય તો છેલ્લા 3 દિવસ સાતમ આઠમ નોમ એકદમ ભરપૂર જમાઈને ગરબા રમો, કારણ કે સાતમના ગરબા છે આઠમથી રજા આપવાના છે એટલે આઠમ નોમ દશેરા 3 દિવસ રજા હોય, 3 દિવસ ભરપૂર ગરબા રમો। એના પહેલા પણ રમો, હું ના નથી પાડતો, હું કદી એવું નથી કહેતો कि कोई सेलिब्रेशन ना કરીને ભણો, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, सेलिब्रेशन भी फुल करो। बट ऐसा नहीं कि मैंने गरबे रात को खेले तो अभी सुबह जानवर की तरह लेटे पड़े सो रहे, फिर मम्मी पापा डांट रहे। टाइम पे उठ जाने का, एंजॉयमेंट करो, थोड़ी बहुत स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे बट पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर भी 3 दिन मैंने आपको छुट्टी दी है तो वो हम कट कर दे तो आपके पास ऑफिशियली 14 डेज पढ़ने के लिए अक्टूबर महीने के हैं। नवंबर महीने में 30 दिन आपको मिलते हैं जिसमें क्लास की मैं बात करूं तो 9 नवंबर से 17 नवंबर तक आपको छुट्टी मिलेगी, वाघ बारस थी लईने लाभ पांचम सुधी, ठीक है। आपकी स्कूल की छुट्टी को उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। वाघ बारस थी लाभ पांचम सुधीनी रजा तमने मळशे ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव में, बट आप चाहो तो साहस एप्लीकेशन पे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 22 डेज नवंबर महीने के ऑफिशियल है। उसके बाद दिसंबर महीना कोई फेस्टिवल नहीं है। सर शू बात करो छो, क्रिसमस है, 31 है तो उसमें तो छुट्टी नहीं होती है। थोड़ी बार जिंगल बेल करी देवानुं
રાત્રે મોજો મૂકી દેવાનો કે મારું રિઝલ્ટ 85% 90% નું આપી જા ભાઈ સાન્તા ક્લોઝ ને હા એટલે પછી એવું લખે ને એટલે એવું કે વોટ અ જોક એવું લખીને જશે સાન્તા ક્લોઝ हाँ वो बोलेगा तुम जो हो वो मुझको मत समझो बेवकूफ। फिर जनवरी मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं। उसमें शायद अभी फिक्स नहीं है बट पहली जनवरी को शायद हम छुट्टी दे, शायद डिपेंड के 31 दिसंबर पे अगर ऐसा है घूमने गए सेलिब्रेशन है वगैरह वगैरह तो डिपेंड करता है, वो अभी कंफर्म नहीं है। बट हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एंटीसिपेट फ्यूचर लॉस, डोंट एंटीसिपेट फ्यूचर गेन। तो मैं यही मान के चलता हूं कि हम उस दिन शायद नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते हैं तो अच्छा है बट हम लोग फ्यूचर लॉस को कंसीडर करके चलते हैं। तो 1 जनवरी को एंड साथ में 14th 15th जनवरी को छुट्टी रहेगी। अभी सपोज 1 जनवरी को पढ़ा है तो हो सकता है शायद 13th जनवरी को या 16th जनवरी को उत्तरायण के बाद कुछ इधर उधर एडजस्ट करना पड़े तो हम कर सके इसके लिए। और 27th जनवरी से तो आपकी स्कूल की एग्जाम शुरू हो जाएगी तो 27, 28, 29, 30 वो हम कंसीडर कर नहीं सकते। तो आपके पास जनवरी महीने में 23 डेज रहेंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, देखो मैं एग्जाम के दिनों को भी एक्सक्लूड कर रहा हूं, फेस्टिवल को भी एक्सक्लूड कर रहा हूं, उसके अलावा के दिन बोल रहा हूं। फिर फरवरी महीने में कितने दिन? 29, क्योंकि 2024 विल बी योर लीप ईयर। ठीक है, बट जो प्रीलिम आपकी एग्जाम शुरू हुई होगी तो उसमें आपके स्कूल के पेपर बाकी होंगे तो 4 से 5 दिन उसमें चले जाएंगे। तो फरवरी महीने के आपके पास 24 डेज रहेंगे पढ़ाई के लिए। एंड मार्च महीने में 5 तारीख तक कंसीडर करता हूं कि 11th डेट से पेपर है तो 6 to 10 तो कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो 5 दिन तो पहले पेपर को ही प्योरली एलोकेट कर देने चाहिए। तो मार्च महीने के मैं 5 दिन ही कंसीडर करता हूं। दैट मीन्स कि आप लोगों के पास ये कैलकुलेशन पे जाए तो अभी नेट 119 डेज है, 119 दिन 119 દિવસ તમારી પાસે ભણવા માટે છે। 120 દિવસ ગણીએ તો તમારી પાસે 4 મંથ સ્ટડી માટે એક્ઝેક્ટ છે, 4 મંથ 7 સબ્जेक्ट्स। क्लियर? अभी इसके अंदर जैसा मैंने बोला कि आपका सिलेबस, ध्यान से सुन लो, सिलेबस जो है वो लेट बाय लेट 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स अगर किसी को खींचना पड़े तो 10th जनवरी तक। इसके साथ साथ प्रिपरेशन क्या और कैसे करनी चाहिए इसका सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो और लेक्चर रहेगा। बट अभी जनरल ओवरव्यू समझ लो, आपको कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन। टेक्स्ट बुक अच्छे से अच्छे लेवल पर कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट स्टेट की बात करूं तो इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के सारे सम्स कम से कम 3-4 बार होने चाहिए सॉल्व। ठीक है, चाहे वो आपने पहली बार सॉल्व किए हो तब हो, होमवर्क में हो, टेस्ट पेपर में लिखे हो, रिवीजन के वक्त किए हुए हो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करेंगे थ्योरी सब्जेक्ट मींस ओसीएम, बीओ, इकोनॉमिक्स, एसपीसीसी। इसके अंदर आपको जो बुकलेट दी हुई है विथ आंसर्स वो आप रिफर करो, या टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन वही, आंसर आपको लिख के दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो फॉलो करने चाहिए। टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं जो स्टूडेंट्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी जो मटेरियल्स है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही है। बस क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी में है, सेक्शन सी में है, तो उसके अकॉर्डिंगली कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो लिख के दिया हुआ है। बाकी है वो कंटेंट टेक्स्ट बुक बेस ही। तो जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स है, साहस के नहीं है, वो टेक्स्ट बुक में से प्रिपरेशन करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साहस के स्टूडेंट्स नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव ऐप से नहीं पढ़ रहे, तो आप लोग बुक को फॉलो करें या आपके पास जो मटेरियल है वो, अदरवाइज साहस के मटेरियल तो दी बेस्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड आपको सुपर रिवीजन सेशंस भी मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक परफेक्ट लेवल पे प्रिपेयर होनी चाहिए। पास्ट बोर्ड के पेपर्स अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, 2 बार 2 टाइम्स। हालांकि टेक्स्ट बुक कवर कर दी है आपने और फिर बोर्ड के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि 80% तो वही का वही होता है, सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं, एक्सट्रीम केस में अमाउंट हाफ या डबल कर देते हैं। ठीक है, अब बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए भी
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट में पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चंस लेके बैठेंगे, बोर्ड के पेपर्स। अभी क्या होगा, आपका 2018 से ये सिलेबस चल रहा है, तो 18 के दो, 19 के दो, 20, फिर एक साल बोर्ड की एग्जाम नहीं हुई थी, फिर 22, 23, तो 5 साल 10 पेपर आपके पास है। 10 पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे एक साथ हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि 10 पेपर एक सब्जेक्ट के हुए हैं, ऐसे 7 सब्जेक्ट 70 पेपर्स, आपके पास टोटली 119 डेज है, तो 70 पेपर सॉल्व कैसे करोगे। तो हम लोगों ने इसके लिए वेल इन एडवांस ही क्या किया है, आपको जैसे जैसे हर एक चैप्टर खत्म हो रहा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए है, आप लोगों ने सॉल्व भी कर दिए। जिसके अगर बाकी है अभी भी, तो वो चैप्टर वाइज सॉल्व कर दे तो वो अच्छा रहेगा, चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन सेपरेटली मैंने दिए हुए हैं, हर एक पीडीएफ आपको साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है, सर खो गया है, या मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, या मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, मेरे पास है ही नहीं, साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर एक चैप्टर के पास्ट बोर्ड के क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंट है, पार्ट 2 का पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अभी ये 2018 से जो आपका सिलेबस चल रहा है उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ प्रोवाइड किए हैं, जो कि मैंने आपको वेल इन एडवांस में ही बोला है कि सेपरेट सप्लीमेंट्री में हर एक चैप्टर के बोर्ड के पेपर सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशन वाली फाइल भी आपको हमारी सास एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब ये तो हम लोग जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे 31 दिसंबर तक उसके साथ ही खत्म कर देने वाले। पास्ट बोर्ड के पेपर्स जितने चैप्टर्स अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं उसका तो हो गया है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक कोई चैप्टर बाकी रखा है तो माइंड वेल उसको पहले अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड कर दो और उसको साथ साथ में ही सॉल्व करो। इन केस ऑफ कंफ्यूजन आप उसके लेक्चर सास एप्लीकेशन पर सॉल्यूशन फाइल्स में से रिफर कर सकते हो, उसके बावजूद भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन वाले फाइल स्टेप टू स्टेप पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट, चैप्टर वाइज बोर्ड के पेपर्स कंप्लीट कर दिए। अब जनवरी महीने में पूरे बोर्ड के पेपर साथ में सॉल्व करने चाहिए, मतलब पूरा एक बोर्ड का पेपर लिया वो एक साथ। अभी आपको परेशानी क्यों नहीं होगी, ऑलरेडी आपने चैप्टर वाइज बोर्ड के पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको तो यही लगेगा कि ये तो रिपीट हो रहा है, और आपको जो पर्टिकुलर चैप्टर में डिफिकल्टी हो, डाउट हो, उसके ऊपर आप स्पेशल अटेंशन भी दे सकते हो। लाइक आपके 100 में से 90 आ रहे हैं, बट हर बार फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 है या चैप्टर नंबर 6 है, उसी में मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं, मेरे 89 90 आ रहे हैं, हर बार मेरे जो 10 11 मार्क्स कट हुए उसमें से 9 मार्क तो मेरे चैप्टर नंबर 5 में ही गए या चैप्टर नंबर 6 में ही गए। तो भले 90 मार्क्स आए, दैट इज गुड थिंग, बट आप 9 मार्क्स एक ही चैप्टर पे छोड़ के आ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उस चैप्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसका सुपर रिवीजन वीडियो रखा हुआ है साहस ऐप पर, वो देखना चाहिए। उसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो सीधा आप जो 89 90 पे अटकते हो वो सीधा 95 क्रॉस कर दो। ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि जनवरी मंथ में हम फुल फ्लेज बोर्ड के पेपर्स सॉल्व करेंगे विथ कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हम मार्च 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बना के दूंगा 3 पेपर, वो मैं यहां पर सरप्राइज टेस्ट सीरीज में रखूंगा। ठीक है, टेस्ट मतलब सरप्राइज टेस्ट सीरीज मतलब आपको डेट्स तो एडवांस में ही मिलेंगे, बट वो टेक्स्ट बुक का हो सकता है, बोर्ड के पेपर्स का हो सकता है, कुछ अलग मटेरियल का हो सकता है, जो दूसरे मटेरियल्स अवेलेबल है बोर्ड के उसमें से हो सकता है। बोर्ड के दूसरे मटेरियल कहां से आए, जो आप लोग सीरियसली अटेम्प्ट नहीं करते हो, पर बोर्ड वाले यूनिट टेस्ट के लिए क्वेश्चंस हर महीने भेजते हैं। इस बार भी भेजे थे, वो तो मुझे भी पता है, मेरे पास सारे है ही, बट आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है ये मुझे पता है। हाँ कौन, હવે तो क्या सर कोविड क्या है, હવે तो क्या है ना मार्क्स बढ़ाना, बट उसमें से आने के चांसेस है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको उसमें से जो ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, उसका एक प्रॉपर कॉन्सोलिडेट पेपर करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका टेस्ट सीरीज हम लोग क्लास में रखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी पूरा हम यहाँ पर करेंगे ताकि पूरी प्रैक्टिस हो जाए। सप्लीमेंट्री चेकिंग भी उसका मैं लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से कहां पर मार्क्स कट होते हैं, किस चीज के मार्क्स मिलते हैं, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि एक ओवरऑल परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ परफेक्ट एग्जाम हम अटेम्प्ट करके एक्सीलेंट रिजल्ट स्कोर कर सके। क्लियर, तो यहां पर मैं मेरा ये सेशन एंड कर रहा हूं।
आप इन सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स स्कूल के, क्लास के, रिलेटिव्स में से, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, सोसाइटी में, नेबर्स में, उन सबके साथ इस चीज को शेयर करना। पूरे का पूरा 12th कॉमर्स का कोर्स साहा स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जो डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं उसमें 2500 रुपीज के अंदर 5 सब्जेक्ट पूरे कवर हो रहे हैं। 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम जीएसईबी, 12th કોમર્સ ગુજરાતી મીડિયમનો કોર્સ માત્ર 99 રૂપિયામાં છે। 4 મેઇન સબ્જેક્ટ અકાઉન્ટ, સ્ટેટ, ઇકો, બીઓ, ચારેય સબ્જેક્ટ 99 રૂપીસમાં છે। એકના નથી, બધા આખા કોર્સની જ પ્રાઇસ 99 રૂપીસ છે। તો તમારા જેટલા પણ ફ્રેન્ડ્સ હોય એ બધા જ, કે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયો જુએ છે, તમે બધા જ આને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। બહુ નોમિનલ ચાર્જીસ છે, પણ એની અંદર પ્રિપેરેશન એકદમ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ધમાકેદાર થશે। આ કોર્સ ફીસની અંદર એક્ઝામ પહેલા જે અમે લાઈવ લેક્ચર્સ રાખીશું, ઓફલાઈન ઓનલાઈન લાઈવ બંને, એપ્લિકેશન વાળા સ્ટુડન્ટ્સ માટે એ ઓનલાઈન લાઈવમાં રહેશે, ઓફલાઈન વાળા સ્ટુડન્ટ્સ માટે તો ઓફલાઈન રહેશે જ, બટ ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ અને એપ વાળા સ્ટુડન્ટ્સ માટે ઓનલાઈન લાઈવ પણ રહેશે। પોસિબલ હશે તો યુટ્યુબ લાઈવ પણ કદાચ કરીએ, કદાચ 99% એ શ્યોર નથી, એપ્લિકેશન પર તો આવશે જ। તો લાઈવ લેક્ચર્સ પણ થશે, એ પણ આ જ ફીસમાં 2500 ઇંગ્લિશ મીડિયમની, 99 રૂપીસ ગુજરાતી મીડિયમની ફીસમાં ઇન્ક્લુડેડ જ છે। ક્લિયર? તો તમે તમારા બધા જ ફ્રેન્ડ્સને આ ઇન્ફોર્મેશન શેર ખાસ કરજો અને એકદમ પોઝિટિવ જોશ સાથે, ભલે કાલે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ હોય, બટ આપણે ઇન્ડિયા અને બોર્ડની એક્ઝામ પાકિસ્તાનની મેચ છે એમાં આપણે પાકિસ્તાનના ભૂક્કા કાઢી નાખવાના છે એવી આશા રાખું છું। બરાબર? ऑफकोर्स प्री बोर्ड। देखो भाई, हमारी जो क्वेश्चन आया कि हमारे क्लास के प्री बोर्ड सीरीज कब आएंगे, फरवरी। हमारे 2 सीरीज रहेंगे, ठीक है, फरवरी महीने में 2 सीरीज आएंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जो मैंने आपको बोला कि मैं टेक्स्ट बुक, पास्ट बोर्ड के पेपर्स और यूनिट टेस्ट के पेपर्स, उसको कंबाइन करके जो बेस्ट पेपर आपके लिए होगा वो बनाएंगे, और 3 पेपर प्रोवाइड करूंगा, उसमें से 2 पेपर यहाँ पर ही होंगे हर एक सब्जेक्ट के, और 1 पेपर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आएगा, ठीक है। वो फरवरी महीने में होगा, क्योंकि जनवरी महीने में स्कूल की एग्जाम आएगी, दिसंबर महीने में सिलेबस कंप्लीट करने का लोड होगा, मार्च महीने में तो बोर्ड ने ऑलरेडी अपना रिजर्व रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो टेस्ट शेड्यूल रहेगा वो फरवरी महीने का हमने बुकिंग करवा के रखा है, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, अच्छे से पढ़ना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।